और अब हाथरस की बात कर लेते हैं, जहां हुए हादसे को लेकर साकार खरी उर्फ सूरजपाल के वकील एपी सिंह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने हादसे के पीछे एक नई थ्योरी बताई है और कहा कि कुछ लोगों के पास जहरीले स्प्रे थे, जिस वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो गई। इस वजह से भगदड़ मच गई और इतने लोगों की जान चली गई। एपी सिंह ने कहा कि इस मामले में सत्संग को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। वकील एपी सिंह ने आरोप लगाया कि एक साजिश के तहत नारायण हरि उर्फ सूरजपाल की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए ये पूरी घटना कराई गई। उन्होंने कहा कि बीती 2 जुलाई को हाथरस सत्संग के दौरान कुछ लोगों ने भीड़ में जहरीले पदार्थ वाली कैन खोल दी, जिससे भगदड़ मच गई। यानी पूरे मामले में एक ऐसा पेच सूरजपाल के वकील ने रख दिया है, जिसके चलते जांच कमेटी जो पहुंची है वहां पर रिटायर्ड जस्टिस की अगुवाई में, उसके सामने भी कई सवाल आ गए हैं। और इसके चलते ये मामला और इसमें मिल रहा इंसाफ कितना ज़्यादा आगे अब बढ़ता है, वो देखना होगा। अब नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल का साम्राज्य भी देख लेते हैं। आलीशान आश्रम है करीब 24 इस शख्स के। ये जो कई दिनों तक फरार रहा, छुपा रहा, सर झुकाए हुए बाद में आया मीडिया के सामने और अपना दुख व्यक्त कर दिया इसने, लेकिन अब तक पुलिस के सामने नहीं गया है। अब इसकी जायदाद समझिए, ट्रस्ट के नाम है जायदाद, 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति इसकी बताई जाती है। 24 के करीब आलीशान आश्रम हैं इसके, जो आप जानकारी इस वक्त ग्राफिक्स से जरिए देख पा रहे हैं। लग्जरी कार 25 से 30 हैं। न जाने कितने बाउंसर इसके आसपास रहते हैं। कई सारे इसको मोटरसाइकिल सवार इसकी सुरक्षा के लिए रहते हैं। एक पूरी वैगनर आर्मी जैसी इसकी आर्मी है, जो इसके नाम पर, इसकी सुरक्षा के नाम पर कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार रहती है। और उसकी तस्वीरें सत्संग के दौरान भी दिखाई दी। हाथरस कांड के दोषियों पर कठोर कार्रवाई की उधर राहुल गांधी ने भी मांग कर दी है। नेता प्रतिपक्ष ने पीड़ित परिवारों को जल्द मुआवजा दिए जाने की मांग की है, क्योंकि अभी जांच चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के पहले ही मुआवजा घोषित कर चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी ने इसमें एक लाइन और जोड़ते हुए कहा है कि इस मुआवजा राशि को बढ़ाया जाए, घायलों को और अधिक उचित इलाज और मुआवजा मिले, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। और ये भी उन्होंने कहा है कि हाथरस कांड के दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो। तो एक तरफ कठोर कार्रवाई की बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ अदालत में मामला है, तीसरी तरफ जांच कमेटी पूर्व रिटायर्ड जस्टिस की अगुवाई में पहुंची है। और वकील एपी सिंह का ये कहना कि ये तो बदनाम करने की साजिश है, कोई जहरीला स्प्रे छिड़का गया है। ये महिलाएं इस तरफ में पूरे भाग में था। यहाँ जो लोग, जो मैंने कहे थे 15-16 लोग, वहां हट्टे कट्टे हाफ पैंट पहने, गमछा डाले, वो व्यक्ति थे जिन्होंने वो जो भगदड़ करते समय, भगदड़ के पीछे भी उनका एक कारण था कि उन्होंने जहरीला स्प्रे, जो नशीला और जहरीला स्प्रे था, उनके यहाँ हाथों में लगे। उन्होंने इस तरह से ऐसे उसको ऑन कर रखा था, दबा रखा था, जिसकी वजह से वो अपना भाग रहे थे सामने, उन पर वो असर ना करे। देखिए कितनी बड़ी साजिश, कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया नारायण साकार हरि को बदनाम नहीं, पूरा मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम खत्म करने के लिए। और ये तो 123 मौतें हुई, फिर भी प्रशासन शासन ने बचा ली कि और अधिक मौतों की संख्या बढ़ती, क्योंकि लगातार वो गमछा ऐसे डाले हुए थे और जिससे स्प्रे छिप सके। और वो लोग भागते जो यहाँ पर गाड़ियां खड़ी थी, यहाँ गाड़ियां खड़ी थी, काली स्कॉर्पियो और सफेद स्कॉर्पियो और कुछ और आगे गाड़ियां खड़ी थी, उनमें जाकर फटाफट बैठते देखा गया है। 2 जुलाई की घटना के तो इस बाबत तक जांच की आंच, यानी इसे बाबा कहना सही भी है नहीं, इस पर भी बड़े सवाल हैं। नारायण हरि उर्फ सूरजपाल की चल अचल संपत्तियों की जांच। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने कहा कि हम एजेंसियों की मदद लेंगे, पता करेंगे क्या कितनी संपत्ति है इसकी।
आरोपियों के बैंक खातों की भी जांच करेंगे, उसमें कितना पैसा है, और बैंक खातों की जांच से ये भी पता चलेगा कि अगर पैसा ट्रांसफ़र किया गया होगा तो किस खाते में किया गया है, अगर निकाला गया होगा तो कहाँ से निकाला गया है, किसने निकाला है, राजनीतिक कनेक्शन तक की जांच की जाएगी। कई तस्वीरें कुछ नेताओं के साथ यहां पर दिख चुकी हैं। इस फर्जी बाबा नारायण खरी उर्फ सूरजपाल की संपत्तियों की हम बात कर रहे हैं, जिसकी जांच अब पुलिस अथॉरिटी करने की तैयारी में है। जांच की आंच पहुंच रही है बाबा तक।